नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नोटबंदी याद है आपको? 8 नवंबर 2016 जब मोदी जी ने चुटकी बजाकर इस देश के 100 करोड़ लोगों को अपने ही देश में शरणार्थी बना डाला था। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट रद्दी के टुकड़ों में बदल गए थे। जिनके बैंक खातों में लाखों रुपए पड़े थे वो 100 रुपए के लिए तरस गए थे। आधुनिक विश्व के इतिहास में कैश की इतनी किल्लत किसी देश में कभी नहीं हुई थी। 100 से ज्यादा लोगों की तो एटीएम की लाइन में मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र का नाम संबोधन में दलील दी थी कि इससे हम पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाले हैं, सीमा पार आतंकवाद खत्म करने वाले हैं, काला धन तो खत्म हो ही जाएगा, टैक्स चोरों को भी सबक सिखा देंगे। कुछ ही दिनों में लगने लगा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो सरकार ने फैलाया कि देखिए हमने कैशलेस इंडिया बनाने के लिए यह सारा कोहराम मचाया था। मतलब नकदी में लेन देन की जगह सब डिजिटल करने लगेंगे। मोदी जी का यह सपना है। यह देश के लोगों पर देश की चुनी हुई सरकार का हमला था। इस देश के साधारण लोगों पर इस देश के प्रधानमंत्री का हमला था। उन्होंने एक क्रूर नेता की तरह मजाक उड़ाते हुए कहा था कि नोट की कमी की वजह से देश में बेटियों की शादियां रुक गईं। यह कमाल हमने किया है। तो कैशलेस का इन 5 सालों का सच क्या है? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि मोदी जी की कृपा से कैशलेस इंडिया के तमाम दावों का संपूर्ण बंटाधार हो चुका है। आज की हालत यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जितना कैश आज है उतना कभी नहीं था। बनाने चले थे कैशलेस इंडिया और बना दिया कैश इंडिया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, देश का रिजर्व बैंक बोल रहा है। 8 अक्टूबर 2021 को जो पखवाड़ा खत्म हुआ है उसमें बाजार के चलन में कैश 28,30,000 करोड़ रुपए हो गया। और नोटबंदी के पहले कितना था यह भी सुन लीजिए। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। इससे पहले यानी 4 नवंबर 2016 को खत्म हुए पखवाड़े में बाजार में कैश था 17,97,000 करोड़ रुपए। यानी करीब 5 साल में लोगों के पास कैश 1.5 गुने से ज्यादा बढ़ गया, 57.48%। मोदी जी की कृपा से यह हालत तब है जब वो अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में नंबर 1 पर गिनाते हैं जनधन खाते को, कि हमने गरीब से गरीब आदमी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है, उसके हाथ में एटीएम कार्ड दे दिया है। जरा 27 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री जनधन योजना का हिसाब देख लीजिए। सरकारी आंकड़ा है 29 करोड़ खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी बैंकों में खोले गए थे और 14 करोड़ 54 लाख खाते शहरी बैंकों में। दोनों को मिला दीजिए तो अभी तक कुल 43 करोड़ 76 लाख जनधन खाते खोले जा चुके हैं और रुपए एटीएम कार्ड दिए गए 31 करोड़ 67 लाख लोगों को। इन खातों में 1,46,299 करोड़ रुपए जमा है। सरकार का तो दावा था कि इन्हीं गरीबों को हम कैशलेस बनाने चले हैं नोटबंदी करके। खाते भी खोल दिए, एटीएम कार्ड भी दे दिए। इसका मतलब तो यह हुआ कि गरीबों के खाते भी खोल दिए, एटीएम कार्ड भी दे दिए, उनसे पैसे भी जमा करवा लिए, लेकिन वो उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। नहीं, यह दलील मेरी नहीं है, सरकारी आंकड़ों से निकला हुआ सवाल है ये कि जब देश में 31 करोड़ से ज्यादा एटीएम कार्ड केवल जनधन खातों से निकले हैं तो देश कैशलेस क्यों नहीं हुआ? और कैशलेस नहीं हुआ तो नहीं हुआ, रिकॉर्ड कैश कैसे चलन में आया? इसका मतलब तो यह हुआ कि तमाम दावों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था कैश इकोनॉमी बनी हुई है और इतनी बड़ी कैश इकोनॉमी बनी हुई है जितनी पहले कभी नहीं थी। तो क्या सरकारी इश्तिहार और प्रधानमंत्री के भाषणों का आपस में कोई मतलब नहीं है? क्योंकि दोनों चीख चीख कर कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद से सरकार लगातार सिस्टम से कैश घटाने के लिए डिजिटल पेमेंट को प्रमोट कर रही है। यूपीआई जैसे पेमेंट के साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। खरीदारों और दुकानदारों दोनों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन कैश को लेकर इतना क्रेज जनता में कभी नहीं रहा। इसका मतलब यह हुआ कि बैंकिंग सिस्टम में लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है। उन्हें यकीन ही नहीं कि जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तब बैंक उनके लिए मौजूद रहेगा। जिस तरह से बैंकिंग सिस्टम मोदी राज में धराशायी हुआ है, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक को देख लीजिए। कोऑपरेटिव बैंक था, करोड़ों रुपए जमा करने वाले कौड़ियों के लिए तरस गए। लक्ष्मी विलास बैंक फेल हो गया, जालना का मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फेल हो गया, और तो और यस बैंक जैसे प्राइवेट सेक्टर के चौथे सबसे बड़े बैंक में भी ऑपरेशन महीनों ठप रहे।
जिस तरह से मोदी राज में बैंक घोटाले सामने आए हैं वो ऐतिहासिक है। हजारों करोड़ लेकर भगोड़े विदेशों में मौज कर रहे हैं और अठन्नी चवन्नी जोड़कर बुरे समय के लिए बैंक में जमा करने वाले आम लोग, गरीब लोग तड़प रहे हैं। इसीलिए लोग फिर से बैंकों से ज्यादा गेहूं की बोरी में नोट रखने लगे। एक मीडिया रिपोर्ट कहती है कि जब नोटबंदी हुई तो बैंकों ने अपने आम ग्राहकों से मुंह मोड़ लिया था। वो केवल अमीरों के लिए काम कर रहे थे। जब कोरोना की लहर आई और लॉकडाउन लगाया गया तो बैंक उनके लिए मौजूद नहीं थे। अपनी रोजाना की जरूरतों का सामान खरीदने के लिए लोगों ने कैश जमा करना शुरू कर दिया था। सरकार ने इस पर कभी सोचा ही नहीं कि इसका अंजाम आने वाले दिनों में क्या होगा। इसीलिए त्योहारों के मौसम में जब लोग खरीदारी करने के लिए निकले तो कार्ड से ज्यादा कैश पर भरोसा किया। रिजर्व बैंक खुद कहता है कि टीयर 1 सिटी यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में भी 50% ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है। और टीयर 4 सिटीज का हाल सुन लेंगे तब तो दिल ही बैठ जाएगा। वहां ना तो डिजिटल इंडिया का कोई मतलब है और ना ही कैशलेस इंडिया का। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक साहब, आज टीयर 4 सिटीज में 90% ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन का पेमेंट मोड कैश होता है। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजीव कौल ने बताया कि भारत में नकदी सभी क्षेत्रों और इनकम ग्रुप में ट्रांजैक्शन का प्रमुख माध्यम बनी हुई है। यही हमारा सच है। अब समझिए कि अर्थव्यवस्था में नकदी यानी कैश का हिसाब कैसे लगाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार अर्थव्यवस्था में जितनी कुल रकम है उससे उस रकम को घटा देते हैं जो बैंकों में मौजूद है। इसको CIC यानी कैश इन सर्कुलेशन कहते हैं। CIC का मतलब देश के भीतर मौजूद वो कैश या करेंसी है जिसका उपयोग कंज्यूमर और बिजनेस के बीच ट्रांजैक्शन के लिए फिजिकल रूप में किया जाता है, मतलब नकदी के तौर पर। मोदी जी कुछ भी कहें, लेकिन सच यही है कि भारत में कैश लगातार बढ़ता गया है। 2020 में यह कुल अर्थव्यवस्था का 10 से 12% था, अब यह 14% की तरफ बढ़ता जा रहा है। मतलब नोटबंदी फेल, कैशलेस इंडिया फेल, डिजिटल इंडिया फेल, काला धन लाओ अभियान फेल, पाकिस्तान की कमर तोड़ने का सपना फेल। इस पूरे अभियान में केवल एक आदमी पास हुआ है, वो है साक्षात नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। आपका क्या ख्याल है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, YouTube देखने के बाद लाइक और फॉलो कर दीजिए। और मैं तो कहूंगा कि अगर YouTube पर देख रहे हैं तो भी हमारे Facebook पेज पर जाइए, लाइक और फॉलो कर लीजिए। और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो भी हमारे YouTube पर जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद रहेंगे तो इससे हमें ताकत मिलेगी। नमस्कार।